क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप सबका स्वागत है आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अभी जो आप सुनने वाले हैं, आप एक पत्रकार के हैसियत से सुनिए, लेकिन पत्रकार से पहले आप एक इंसान हैं, आप एक परिवार का हिस्सा हैं। आपके बच्चे होंगे, भाई होंगे, बहन होंगे, जिनके लिए आप बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। कहीं ऐसा ना हो जैसा आपने देखा और दिखाया दुनिया को, लोग चलते चलते मर रहे हैं, डांस करते हुए मर रहे हैं, जिम में जाते हुए मर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि ऐसा कुछ अपने साथ भी हो जाए, जो कि हो ही सकता है, क्योंकि आप सबके बॉडी में एक बदलाव आ गया जिसे मेडिकल भाषा में बोलते हैं TTS, थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, यानी कि कई बार बॉडी में ब्लड का थपका जमना, एट द सेम टाइम कई बार बॉडी में खून का पतला होना। ये दोनों कंडीशन अगर एक साथ हो जाए तो एक ही इंसान को एक ही साथ हार्ट डिजीज़ भी आएगा और कैंसर भी आएगा। दोनों दो अलग बीमारियां हैं एक साथ, और वो सिर्फ कुछ लोगों को नहीं, हर एक को आएगा। आज नहीं तो कल आएगा, आएगा ही आएगा, आ भी रहा होगा। तो करना क्या है आपको, वो बताने के लिए, ताकि इस बार की जो 5 अप्रैल है वो हम कोई बत्ती बंद ना करें, अपनी दिमाग की बत्ती खोलें। तो खैर, समझाने के लिए ये मैं आपको एक मॉडल मैं लेके आया हूँ समझाने के लिए। अगर कैमरे को इस तरफ कर दें, आप देख रहे हैं यह मछलियाँ हैं और ये ठीक लग रही हैं, ज़िंदा लग रही हैं। लेकिन अब इम्पॉर्टेंट है, मैं देख रहा हूँ कि मछलियाँ धीरे धीरे बीमार पड़ रही हैं, कुछ मछलियाँ मर भी जा रही हैं, फिर दोबारा मछलियाँ डाल रहा हूँ मैं। अगर मैं आपसे पूछूँ कि भाई मछली मर रही है, क्या करूँ, आप सलाह देंगे कि भाई इसका टेम्परेचर को कम कर दो या ज़्यादा कर दो, लाइट बढ़ा दो, पानी बदल दो, पानी को सर्कुलेट करो, इस तरह के बहुत सारे सलाह देंगे। मैंने कई लोगों से पूछा, किसी ने बोला एक मोटर लगा दो, पानी सर्कुलेट होना चाहिए, मैंने वो किया। किसी ने बोला AC में रखो, मैंने वो भी किया। किसी ने बोला दिन में 1 घंटे के लिए धूप दिखाओ, वो भी मैंने किया। किसी ने बोला न्यूट्रिशियस खाना आप डालो, वो भी डाला हमने। लेकिन फिर भी ये मछलियाँ मर रही हैं। अगर मैं सही मायने में इसे ज़िंदा रखना चाहता हूँ, हेल्दी रखना चाहता हूँ, तो मुझे एक काम करना पड़ेगा। इन मछलियों को उठा के जहाँ से मैं लाया हूँ, जिस नदी से लाया हूँ, जिस समुंदर से लाया हूँ, जो उसका नेचुरल हैबिटाट है, अगर इस मछली को इस हालत में वहाँ छोड़ दूँ तो ये अपने आप ही ठीक होने लगेगा। ये आप सबको पता है, इसमें कोई दो राय नहीं कि वो ठीक हो जाएगा जब ये अपने नेचर में जाएगा। हम यही करते हैं और आपको यही करना है। पहली बात जो आपको करना है, अगर आप दिन में 1 घंटा ज़मीन से जुड़ेंगे, अभी ज़मीन से कोई जुड़ा नहीं हुआ है, समझना होगा। अभी आपने जूते पहने हैं, मैंने भी जूते पहने हैं, ज़मीन से नहीं जुड़े हम लोग। हम ज़मीन और हमारे बॉडी के बीच में जूता है, जूता नहीं भी है तो ये फ्लोर है। फ्लोर के माध्यम से, फ्लोर की वजह से हम ज़मीन से नहीं जुड़े हैं, ज़मीन से हम इंसुलेटेड हैं। इंसुलेटेड जब होते हैं तो जो साइंस के स्टूडेंट हैं, इंजीनियर्स हैं, उन्हें पता है कि धरती से इलेक्ट्रॉन हमारे बॉडी में नहीं आती है। याद रखिए, दुनिया में इंसान के अलावा हर जानवर हर समय ज़मीन से जुड़ा होता है। इसीलिए धूप हो, गर्मी हो, सर्दी हो, किसी भी मौसम में जानवर नहीं मरते, भिखारी भी नहीं मरते, चाहे वो कपड़े ना पहने हो। क्यों नहीं मरते? क्योंकि वो, उनके पास चप्पल नहीं है, वो ज़मीन से जुड़े होते हैं। 1 घंटा अगर ज़मीन से जुड़ते हैं तो लिटरली इलेक्ट्रॉन बॉडी में आता है। इलेक्ट्रॉन बॉडी में आता है तो बॉडी में जितने तरह के इन्फ्लेमेशन है, इन्फ्लेमेशन मतलब छोटे छोटे घाव, जिससे कैंसर बनता है, इसी से क्रॉनिक किडनी डिजीज़ बनती है, इसी से हार्ट डिजीज़ बनती है। तो इन्फ्लेमेशन कम होता है। तो अगर एक बदलाव करने बोलेंगे तो पहला बदलाव, धरती से जुड़िए, गेट कनेक्टेड विद द अर्थ। 1 घंटा आप देखेंगे आपका ब्लड शुगर कम होने लगेगा, ब्लड प्रेशर कम होने लगेगा, एनर्जी बढ़ने लगेगी, नींद अच्छी आने लगेगी, स्ट्रेस फ्री होने लगेंगे। हम अपने हर हॉस्पिटल में यही करते हैं। ये हमारी पहली दवाई है, पहली दवाई। दूसरी दवाई जो मैं आपको देना चाहता हूँ, अपने भोजन का 70% कच्चा खा लीजिए। 12 बजे तक फल खाइए पेट भर के। आम का सीज़न आ रहा है, आम के सीज़न में डायबिटीज़ पेशेंट अगर अपने ब्रेकफास्ट में सिर्फ आम खाएंगे तो उनका ब्लड शुगर
बड़ी तेज़ी से नीचे आएगा। सुनने में गलती मत कीजिए, मैं यही बोल रहा हूँ कि आम का सीज़न आने वाला है। आम के सीज़न में इंसुलिन वाले पेशेंट अगर आम खाएंगे भर पेट, खाली पेट, सुबह 8 से 12 के बीच में, तो ब्लड शुगर नीचे आने लगेगा, इंसुलिन छूटने लगेगी। लंच में रोटी सब्जी चावल खाने से पहले सलाद खा लीजिए। कितना खाना है? आपके बॉडी वेट के मुताबिक। मेरा बॉडी वेट 70 केजी है, तो 70 इंटू 5 दैट बिकम्स 350 ग्राम, 350 ग्राम खाना है। डिनर में भी यही करना है, डिनर में भी यही करना है। पहले आपने 350 ग्राम 300 ग्राम सलाद खा लिया, उसके बाद रोटी सब्जी दाल चावल। एक आखिरी बात, इन मछलियों को आप देख रहे हैं, बंदर को आपने देखा है, गधे को आपने देखा है, हाथी को देखा है। हर जानवर का एक नियम है कि बंदर कभी भी, या आप यूँ मानिए कि एक डियर, हिरन भी, या कोई भी और जानवर, उनका एक खाने का टाइम निर्धारित होता है। सूरज के ढलने के बाद बंदर खाना नहीं खाता है, हिरन खाना नहीं खाती है, गाय भी खाना नहीं खाएगा, सूरज के ढलने से पहले खाते हैं। एक बात याद रखिए, अगर मैं ये दिखाऊं, मान लीजिए ये ट्यूमर है, पेड़ नहीं है, डॉक्टर बोलेगा ट्यूमर को काट दो। काट देने के बाद क्या होगा? एक हफ्ते बाद जब हम मिलेंगे दोबारा से ये ग्रो हो जाएगा। डॉक्टर बोलेगा दोबारा काट दो, फिर आ जाएगा। जब तक ये खुराक चलेगी तब तक ये बनता रहेगा। ट्यूमर को खाना कौन देता है? जो खाना आप शाम के 6 बजे के बाद खाते हैं, वही खाना ट्यूमर को खुराक देता है। तो हमारे हर कैंसर पेशेंट को हम यही बोलते हैं, शाम के 6 बज गए, आप अगर खाओगे नहीं तो ये जो ट्यूमर बना हुआ है इसको खुराक नहीं मिलेगी। अब खुराक नहीं मिल रही है, 10 दिन बाद आप आएंगे तो ये सूख चुका होगा, ट्यूमर गायब हो चुका होगा। तो हमारे सारे कैंसर पेशेंट, आप सबने सिद्धू जी के वाइफ का सुना होगा। सिद्धू जी की वाइफ मेरी पेशेंट है, उनको हमने हॉस्पिटल में भर्ती नहीं किया, उनको सिर्फ ये बोला कि डोंट ईट आफ्टर 6 PM, तो ट्यूमरस ग्रोथ धीरे धीरे कम हो जाता है, राइट। वो जिंदा नहीं रह सकता ट्यूमर, क्योंकि उसको खुराक चाहिए शाम के 6 बजे के बाद वाला, आफ्टर सनसेट। बिफोर सनसेट योर बॉडी ईट्स, आफ्टर सनसेट योर कैंसर ईट्स। डोंट ईट आफ्टर सनसेट। तो तीसरा नियम हो गया कि शाम के 6 बजे के बाद कुछ मत खाओ, सुबह 8 बजे से पहले कुछ मत खाओ। अगर आपने ये तीनों नियम पूरे किए, धरती से जुड़ना 1 घंटा, ब्रेकफास्ट फ्रूट, लंच एंड डिनर जैसे मैंने बताया, फूड को चेंज करना, तीसरा नियम डोंट ईट आफ्टर 6 PM। ऐसी कोई भी चीज़ मत खाओ जिसमें जानवरों का प्रोटीन हो, जैसे डेयरी प्रोडक्ट, जानवरों का प्रोटीन है वो। तो जानवरों का प्रोटीन ट्यूमर को बढ़ाता है, कैंसर को बढ़ाता है, ब्लॉकेज को बढ़ाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, मत खाओ। जो भी चीज़ फैक्ट्री से आ रही है मत खाओ। अगर आपने ये कर दिया, भयंकर से भयंकर बीमारी, हार्ट डिजीज़, क्रॉनिक किडनी डिजीज़, डायबिटीज़ कुछ दिनों के अंदर ठीक होने लगती है। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो हमारे 20 हॉस्पिटल्स हैं, उन हॉस्पिटल में हम यही करते हैं। बल्कि आपके माध्यम से मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि भाई आप हमारे हॉस्पिटल भी मत आओ। आप देख रहे हैं पीछे हमारे हॉस्पिटल के बैनर लगे हुए हैं। घर पे ये कर लोगे तो घर पे ठीक हो जाओगे, हमारे हॉस्पिटल में करोगे तो भी ठीक हो जाओगे, लेकिन आपका पैसा जाएगा, राइट। लेकिन ठीक तब भी हो जाओगे। अब आखिरी का 1 मिनट, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले कल मैंने फेसबुक में अपने कई सारे चैनल में मैंने अपलोड किया था आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का। 3 चैलेंज मैंने डॉक्टरों को दिए। पहला चैलेंज, कोई ऐसी दवाई बताओ जिससे कोई भी एक बीमारी थोड़ी बहुत ठीक हो जाती हो। एलोपैथी में ऐसी कोई दवाई है तो आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ, कोई भी इंसान ऐसी एक दवाई दिखा दे जिससे कोई भी एक बीमारी, एलोपैथी की दवाई थोड़ी बहुत ठीक हो जाती हो, तो मैं 10 लाख रुपए दे दूंगा। मैंने कल इनवाइट किया था, अभी तक तो कोई आया नहीं है। आज नहीं तो कल आपके माध्यम से कोई आएगा, मोस्ट वेलकम। हमारा ऑफिस आपको पता है,
हमारे हॉस्पिटल आपको पता है, कोई भी डॉक्टर दुनिया का कोई भी एक दवाई जिससे कोई भी एक बीमारी पूरी तरह छोड़िए, थोड़ी सी भी अगर ठीक हो जाती हो, ये साबित कर दे तो मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगा। बोलना ये चाह रहा हूँ कि एलोपैथी की दवाइयाँ आपको सिर्फ और सिर्फ बीमार करती हैं, और ये प्रूवन है, दवाइयाँ ठीक नहीं करती हैं। चाहे वो एंटीबायोटिक्स हो, एंटीपायरेटिक हो, एंटीवायरल हो, डायबिटीज़ की दवाइयाँ हो या कैंसर के कीमोथेरेपी हो, ठीक नहीं करती है। आपको एक ट्रैप में फंसा के रखती है, गुलाम बना के रखती है। जैसे कि मैंने इन मछलियों को गुलाम बना के रखा है। गुलामी की हालत में ये मछलियाँ स्वस्थ नहीं रह सकती। ये स्वस्थ होगी तभी जब ये गुलामी से बाहर हम इसको छोड़ेंगे। आप स्वस्थ तभी होंगे जब गुलामी से बाहर जाके नेचर से जुड़ेंगे। नेचर से जुड़ने का मतलब ये है, धरती से जुड़िए, रॉ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट खाइए, और तीसरा, डोंट ईट आफ्टर सनसेट, राइट। दूसरा चैलेंज मेरा था जो मैंने कल अपलोड किया था, डायग्नोस्टिक्स जैसे पेट स्कैन, बायोप्सी, मेमोग्राम, क्या इससे कैंसर का पता चलता है या इससे कैंसर बनता है? सच्चाई ये है, बायोप्सी जब आप कराते हैं, पेट स्कैन जब आप कराते हैं, मेमोग्राम जब आप कराते हैं, इससे कैंसर का पता नहीं चलता है, इससे कैंसर बनता है, कैंसर पैदा होता है बॉडी में। अगर कोई मेरी इस बात को गलत साबित कर दे तो मैं उसे भी 10 लाख रुपए दे दूंगा। ये मैंने कल घोषणा की थी अपने सोशल मीडिया के थ्रू, और मैं उम्मीद कर रहा था कोई आएगा नहीं, क्योंकि सबूत यही कहते हैं, जितनी बार आप बायोप्सी करोगे उतनी बार कैंसर फैलेगा, जितनी बार आप मेमोग्राम करोगे उतनी बार कैंसर बनेगा, जितनी बार आप पेट स्कैन करोगे उतनी बार कैंसर पूरे बॉडी में फैलेगा। तो कैंसर को फैलाने के बहाने आपको पेट स्कैन बोला जाता है, और जब पेट स्कैन से कैंसर फैलता है, डॉक्टर बोलता है कि पेट स्कैन में कैंसर आ गया, जबकि कैंसर आया नहीं, पेट स्कैन ने बना दिया। और मैं तो आपके सामने खुला चैलेंज कर रहा हूँ कि गलत साबित कर दे मुझे, 10 लाख रुपए ले ले, आप सब फिटनेस है मेरे। तीसरा चैलेंज, आखिरी चैलेंज, क्या कीमोथेरेपी, रेडिएशन, सर्जरी, इम्यूनोथेरेपी से कैंसर ठीक होता है या कंट्रोल होता है या रिवर्स होता है, या कोई भी फ़ायदा किसी भी रूप में किसी भी पेशेंट को होता है क्या? मेरा मानना है, मैंने जो सबूत देखे हैं, सबूत ये कहते हैं कीमोथेरेपी, रेडिएशन, सर्जरी से कैंसर बनता है, ना कि ठीक होता है। 2 पेशेंट हैं, दोनों को एक ही तरह का कैंसर है, एक ही उम्र के हैं। एक ने डॉक्टर के बताए कीमोथेरेपी कराया, रेडिएशन कराया, दूसरे ने कुछ भी नहीं कराया। दुनिया भर के एविडेंस ये कहते हैं जिसने कुछ भी नहीं कराया उसकी आयु ज़्यादा होती है, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ज़्यादा अच्छी होती है इन कंपैरिजन टू जिसने कीमोथेरेपी, रेडिएशन, सर्जरी कराया। जो मैंने अभी बताया, इसको कोई अगर झूठ साबित कर पाएगा तो मैं उसे भी 10 लाख रुपए दे दूंगा। मतलब 30 लाख का चैलेंज कोई सामने नहीं आ रहा, आएगा भी नहीं, क्योंकि आपको इन मछलियों की तरह एक ट्रैप में डाला गया है। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का यही मकसद है कि अपनी दिमाग की बत्ती खोलने की ज़रूरत है, और दिमाग की बत्ती खोलने का मतलब कि अपने आप को आज़ाद कीजिए। जैसे मछली जब तक इस कैद में रहेंगे स्वस्थ नहीं रह सकते, ठीक उसी तरह से जब तक आप एलोपैथी के ट्रैप में रहेंगे स्वस्थ हो ही नहीं सकते, क्योंकि एलोपैथी में ऐसी कोई दवाई होती ही नहीं है, एविडेंस वाइज है ही नहीं, जिससे किसी भी पेशेंट को किसी भी रूप में कोई भी फ़ायदा होता हो। ओपन चैलेंज आपके लिए, जो लोग मुझे देख रहे हैं, अगर यूट्यूब, फेसबुक में ये वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में डालिए और अपनी दवाई बताइए। क्या कोई दवाई है जिससे कोई बीमारी ठीक होती हो? ऐसा सबूत है तो लाइए, मुझे दीजिए, 10 लाख रुपए दे दूंगा, राइट। कोई नहीं आने वाला है यहाँ पे, कोई डिस्प्यूट नहीं करेगा, क्योंकि सच्चाई यही है। यानी कि जितनी बार आप कोई दवाई लेते हैं उतनी बार इन मछलियों की तरह ट्रैप में रहते हैं। मैं आपको बोलूँगा, इन मछलियों का मैं बहुत देखभाल करता हूँ, इनको रोज़ छोटे छोटे गोल गोल दाने में खिलाता हूँ। आप बोलेंगे भाई दाने नहीं खाने, छोड़ दो इसको समुंदर में, इसको जो खाने से पता है, कब खाना है वो भी पता है। दाने खिला के ज़िंदा तो हम रख सकते हैं, लेकिन इसको हेल्प नहीं दे सकते, आज़ादी नहीं दे सकते, राइट। तो ये हमें समझना होगा। तो इसके लिए इसी मकसद से मैं आज आया हूँ, और जो बातें मैंने बताई हैं वो सारी बातों का एविडेंस अगर आपको चाहिए,
जो जो बातें मैंने बताई इन सब का सबूत अगर आपको चाहिए, सबूत के लिए vishrup.com/cancer इसमें जाएंगे तो सारे सबूत हैं, सारे। अभी जाइए, मैंने जो जो बातें बताई इनके डिटेल में सबूत हैं, मेरी किताबें हैं, और जो किताब मैं लॉन्च करूंगा वैक्सीनेटेड टू डेथ। तो इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि आप कमेंट में अपनी राय देंगे। धन्यवाद।